आपका स्वागत है। बात अब कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जहां पर तेजी के साथ कारोबार है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो करीब 5% की बढ़त के साथ कारोबार है। और सिर्फ WTI और ब्रेंट ही नहीं, रशियन उरल्स भी अपने 2 साल के लोज से ऊपर आते हुए नजर आए हैं। रशियन उरल्स अब देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत, चाइना, ये वो देश हैं जिन्होंने नियर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स रशिया से किए हैं। भूपेश, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को, और अगले हफ्ते के लिए अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी मैम। 6000 के ऊपर एक बेंचमार्क लेवल रहेगा क्रूड का, और इस भाव के ऊपर जब तक क्रूड लगातार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 6250 से लेके 6370 रुपए तक के टारगेट अगले भाव में अगले सप्ताह तक संभावित रहेंगे। प्रथमेश, चाहे वो रशिया है या चीन की डिमांड है, डॉलर है, यूएस इन्वेंट्रीज का गिरना है, काफी सारे फंडामेंटल्स हमने इस हफ्ते में डील किए हैं। अगले हफ्ते क्या कुछ वॉच करना चाहेंगे आप, और आपके लेवल्स क्या हैं? आई थिंक मैं भी यहाँ पे 6200 पॉसिबल मेरे ख्याल से अगले हफ्ते के लिए देख रहा हूँ। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं, यह काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मार्केट्स। तो यहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन वेट एंड वॉच रहेगा। वोलेटाइल मार्केट से काफी 6250 के लेवल्स रहेंगे, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड सेटअप जो बनता हुआ दिखे। एंड क्योंकि आपने गैस की बात करी प्रथमेश, वहां पे क्या सेंस है अब, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं और अभी भी बहुत मुश्किल है 200 के ऊपर निकलना। आई थिंक ये गैस काउंटर कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ का फॉल है। इसमें कोई भी मोमेंटम अपसाइड की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से ये अभी यहाँ पे स्टेबल होना है तो 130 और 135 के जोन में ही स्टेबल होते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप एक हफ्ते के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉसिबल है 190 तक के टारगेट्स, बट ये काफी वोलेटाइल मूव्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे नेचुरल गैस अगेन काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। अगर आपके पास रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो ही ट्रेड करें, वरना इस पर्टिकुलर कमोडिटी को आप छोड़ भी सकते हैं। बट आपका एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे 163 161 के पास में रहेगा। स्टॉप लॉस 154 का रहेगा, टारगेट 190 के लिए रहेंगे। एक वीक के हिसाब से अगर आप एक साल का आउटलुक रखते हैं, अगेन काफी डिफिकल्ट है ये वैल्यू प्रपोजिशन नेचुरल गैस के लिए। बट मेरे ख्याल से अपसाइड में 240 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट अमित, यहाँ पर प्रथमेश ने 135 तक के लेवल्स भी बोले। आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट जहां पर 100 तक की बात भी की जा रही है। चार्ट्स पे अब क्या दिखता है? हाँ जी, नेचुरल गैस ने इस साल काफी झटका जो है ट्रेडर्स को दिया है, क्योंकि प्राइसेस 801 रुपए तक गए थे और वहां से प्राइस लगभग 165 के आसपास तक आए। मतलब यही ऐसी एक कमोडिटी है एमसीएक्स की जिसने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। वहीं पे अगर अगले हफ्ते या एक साल की रेंज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को अगले हफ्ते में 172 170 की रेंज में एक बाय का ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। मेरे को लगता है अगले वीक में 198 तक के प्राइजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। 159 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर थोड़ा सा लंबे व्यू की अगर हम बात करें दिवाली तक या फिर ईयर एंड तक का, तो मेरे को लगता है नीचे में 140 145 का लेवल और ऊपर में 230 का लेवल, ये एक रेंज रहेगी पूरे एक साल की। तक वो रेंजेस देखने को नहीं मिलती, आपको कारोबार नहीं करना है। और जैसे कहा गया, नेचुरल गैस एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी रही है। 800 के लेवल्स हमने देखे और फिर सीधा 200 और उसके नीचे भी कारोबार है। अनुज, जैसा यूजली कहा जाता है कि कमोडिटीज की एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसके नीचे वो नहीं जाते हैं, पर नेचुरल गैस क्लियरली वो कोई भी रूल यहाँ फॉलो नहीं करता। देखिए, जब से क्रूड माइनस में गया है तब से वो डेफिनेशन चेंज हो चुकी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, तो अब हम उस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि कमोडिटी जब क्रूड एक माइनस हो सकता है तो प्राइस कहीं भी जा सकते हैं। बट डेफिनेटली जो हमने एक क्रूड के अंदर रिकवरी भी देखी थी वो भी बहुत शार्प थी। अगले ही दिन हमने देखा था कि सीधा प्लस $10 पे क्रूड खुला था, -40 से +10। तो ऐसा मोमेंटम जो है वंस अ वाइल होता है। बट डेफिनेटली जब भी लोअर लेवल्स आते हैं तो वहां पर काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। इवन अगर हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे नेचुरल गैस के अंदर अपने एमसीएक्स के अंदर ही, तो वहां पर काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इस रेट पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेकआउट की वेटेज है। जैसे ही कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर टारगेट की बात करूं आने वाले 6 से 7 महीने के लिए, क्योंकि आगे विंटर सीजन रहेगा, स्ट्रॉम सीजन रहेंगे, तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है 250 से लेकर 300 तक के लेवल आपको आने वाले 4 से 5 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। रमेश, एक फाइनल सवाल आपसे, अगले हफ्ते के लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो जिसमें प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी पैक डालना हो, तो आप कहां डालेंगे पैसे? मुझे लगता है कि अगर मेरे को पैसे डालने हैं तो मैं सब में डाइवर्सिफाई करूंगा।
क्योंकि जिस तरीके के टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिला तो डेफिनेटली सभी कमोडिटी एक वॉलेटाइलिटी में है और एक अच्छी डायरेक्शन में दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 20% मैं चारों कमोडिटी में पैसा डालूंगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस में। इवन मैं यहाँ पर बेस मेटल को भी ऐड करूंगा, तो क्योंकि जो पैक है पूरा ये एक अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम पांचों को ऐड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो मिटिगेट भी होगा और स्लो एंड स्टडी आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई देगा। प्रथमेश, आपको अगर कोई कमोडिटी एक चूज करनी हो तो आप क्या लेंगे? एक कमोडिटी अगर वो उसमें रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो मैं यहाँ पे क्रूड की सलाह दूंगा। मेरे ख्याल से क्रूड में आपको मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है 6,250। ओके, तो एक खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में आती हुई और वो शायद एक टॉप ट्रेड अगले हफ्ते में आप यहाँ पर बना भी सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया अनुज, प्रथमेश, अमित, भूपेश, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, आपके समय के लिए और वो सारी स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।